हेलो गाइस। आज हम लोग के सामने ये डिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग को डिफ्लेक्शन बताना है एट पॉइंट ए। तो सिंपल सा है, जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पूछा है उसी पॉइंट पे एक पॉइंट लोड भी लगा हुआ है। तो ऑब्वियस है, जो पहले चीज़ दिमाग में आनी चाहिए वो होनी चाहिए कास्टिग्लियानो थ्योरम, और इसको कास्टिग्लियानो थ्योरम से ही बनाएंगे। लेकिन उसके पहले एक पॉइंट समझते हैं, ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम जो बीच में डाला हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है जिसमें कि एट सेंटर और एट एनीवेयर, यहाँ पे भी सेंटर पे नहीं है, यहाँ पे भी डिस्टेंस L/2 है और ये L है। तो जब भी इस तरह का किसी एक बीम में बीच में कहीं पे लगा देता है ऐसा सिंपली सपोर्टेड बीम, या फिर इस तरह का भी लगा देता है कि बीच में पिन जॉइंट है और फिर इधर सिंपली सपोर्टेड है और इधर कैंटिलीवर है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको ये कंसेप्ट लगाना चाहिए कि जहाँ पर भी पिन जॉइंट है वहाँ पर आपको मोमेंट जीरो कर देना है। जैसे कि ये अगर पॉइंट ओ है तो मोमेंट एट पॉइंट ओ विल बी ज़ीरो। आप इसको ये चीज़ लगाओ और इसके बाद फिर कैलकुलेट करो, तो बाकी रिएक्शन फोर्सेस, यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्सेस होंगे, यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्सेस आएंगे। अब वैसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि एक पिन जॉइंट है यहाँ पे और एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ओ है, और कई बार पॉइंट ए पे मोमेंट पूछ देता है, एम ए पूछ देता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंपली ये कंसेप्ट लगाना है कि पॉइंट ए ओ पे आप मोमेंट ज़ीरो करो और रिएक्शन फोर्सेस कैलकुलेट कर लो, और फिर जो भी पूछा गया है अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी हम लोग यही कंसेप्ट लगाने वाले हैं। यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो यहाँ पे मुझे पता है पॉइंट बी पे जो मोमेंट होगा वो ज़ीरो होगा, सिग्मा मोमेंट विल बी ज़ीरो एट पॉइंट बी। तो यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और रिएक्शन फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे। रिएक्शन फोर्सेस यहाँ पे आएंगे, स्प्रिंग आर रिएक्शन फोर्स देगा और वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे मोमेंट के थ्रू। P इंटू L/2 इज इक्वल टू आर इंटू एल, दिस इज आर विच इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू P/2। ओके, हम लोग इसमें कास्टिग्लियानो लगाने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग को इस रॉड AC का स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करना होगा। तो फिर करते हैं उसको कैलकुलेट। तो सबसे पहले स्ट्रेन एनर्जी जो स्प्रिंग में स्टोर होगा वो निकालते हैं। स्ट्रेन एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो हम लोग जानते हैं इसका होता है हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स इज द डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग, जो कि यहाँ पर होता है रिएक्शन फोर्स है आर, और के है, तो ये हो जाएगा हाफ के इंटू आर अपॉन के स्क्वायर। आर हम लोगों ने कैलकुलेट किया P/2, सो इट विल बिकम P स्क्वायर अपॉन 8K। ओके, नाउ बीम का आप कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेन एनर्जी, ये होता है m² dx अपॉन 2EI। ओके, तो यहाँ पे पहले 0 से L/2 ये Px वेरी कर रहा है m, और 0 से L R के थ्रू वेरी कर रहा है। ओके, तो अकॉर्डिंगली हम लोग लिखेंगे 0 से L/2 Px वेरी कर रहा है स्क्वायर dx अपॉन 2EI प्लस 0 से L Rx के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है मोमेंट, तो dx अपॉन 2EI। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा P स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होगा x³/3, फिर उसमें L/2 पुट करेंगे, L³/8, 8×2 L³/8, 8×2 24, 24 इंटू 2 48, तो ये हो जाएगा PL³ अपॉन 48EI। ओके, प्लस आर का वैल्यू था P/2, P स्क्वायर अपॉन 4 बाहर निकालेंगे, x³/3, और फिर उसको L पुट करेंगे तो P स्क्वायर L³ और नीचे आएगा 2 इंटू 4, 8 इंटू 3 24। ओके, तो P स्क्वायर L³ अपॉन 24EI। ओके,
फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 48 रूट टू 3/48 मीन्स 16, 3p²L³/48 EI, और ये हो जाएगा p²L³/16 EI। ओके, टोटल स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा p²L³/16 EI जो कि बीम में स्टोर था, प्लस जो स्प्रिंग के कारण था, वो स्प्रिंग के कारण हम लोगों ने कैलकुलेट किया था p²/8K, p²/8K। अब हम लोग जानते हैं डिफ्लेक्शन क्या होता है। डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए हो जाएगा du/dp। dp लोड एट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पे लोड p है, तो स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करके p के टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल ए आएगा du/dp, इसका हो जाएगा 2p/L³/16 EI, सो इट विल बी p/L³/8 EI प्लस 2p/8K, सो इट विल बी p/4K, और यही होगा आंसर।